We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान पर अमेरिका के हमले ने दुनिया को सबसे बड़े महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने यह धमकी दी है कि अमेरिका को सबसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। इधर अमेरिका भी जंग की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी पूरी है। ईरान और अमेरिका की यह तनातनी मिडिल ईस्ट को सबसे बड़ी तबाही की तरफ धकेल रही है। रिपोर्ट देखिए। खामनेई का ऐलान, अमेरिका से सीधा संग्राम। आई तबाही की घड़ी, अमेरिका ईरान में ठगी। खत्म होंगे सारे भ्रम, क्या चलेगा एटम बम? मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर उठने वाला है। महासंग्राम की घड़ी आ चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉइन की गर्जना से ईरान का आसमान कांप रहा है। अब ईरान अपनी मिसाइल से मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में प्रचंड विनाश किया है। इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। हाइफा से गोलन हाइट्स तक विध्वंसक हमले कर ईरान अपनी ताकत बता चुका है। 450 से ज्यादा मिसाइलें चलाकर ईरान इजराइल को धुआं कर चुका है और अब अगला टारगेट अमेरिका को चुन लिया है। क्या सीरिया में यूएस के एयरबेस पर हमला होने वाला है? क्या इराक में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को ईरान टारगेट करने वाला है? फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अटैक कर अमेरिका ने खामनेई को सीधा चैलेंज दिया है। ईरान ने अब चैलेंज कबूल कर लिया है। सीधे शब्दों में कहा है कि बदला जरूर लिया जाएगा। हमला ऐसा किया जाएगा जो अमेरिका ने सोचा तक नहीं होगा। ईरान ने पलटवार की धमकी दी। अमेरिका से सीधे जंग लड़ने की तैयारी की। ईरान का पहला टारगेट कहां हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान की मिसाइलों से इजराइल में हुई तबाही जान लीजिए। ये भी जान लीजिए कि कैसे अमेरिका में बने एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल हमलों के आगे फेल हो रहे हैं। ईरान के हमलों में ग्रेटर तेल अवीव में बड़ी तबाही हुई है। शेरोन शहर में भी भारी विनाश हुआ है। अल-कुद्स और बिशोरवा में ईरान की मिसाइलों ने विध्वंस किया है। अशदोद और गोलन हाइट्स में भी बर्बादी हो रही है। इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका में बना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल में मौजूद है और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। बावजूद इसके ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में बड़ा हमला किया है। ईरान की डांसिंग मिसाइल और हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल का प्रहार इजराइल झेल चुका है और अब अमेरिकी बेस पर ईरान कोई नई खतरनाक मिसाइल चला सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों के हमले के बाद अब ईरान सीरिया और इराक में बने अमेरिका के बेस को टारगेट कर सकता है। यूएन की मीटिंग में भी ईरान ने अमेरिका की तरफ से हमलों की आशंका और यूएन में ईरान की चेतावनी के बीच सीरिया की मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक शुरू हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के अल हसाकाह के ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये मिसाइल अमेरिका के कसराक मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रही थी। सीरिया की तरफ बढ़ी ये कौन सी मिसाइल थी, इसकी जानकारी अब तक नहीं लगी है। लेकिन मिसाइल अटैक का दावा अगर सही है तो महायुद्ध का सायरन बज चुका है। 100% ईरान जो है कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर नहीं करता तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी छवि और क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजीम एंड आयतुल्लाह खमेनी जो इज एट स्टेक। अमेरिका खुद भी मान रहा है कि ईरान की तरफ से सीरिया और इराक में मौजूद
बेस को टारगेट किया जा सकता है। सीरिया की तरफ आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में बड़ी तैयारी की। गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स को तैनात किया गया है। और अब ये भी जान लीजिए कि ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की किसी भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन अमेरिका की हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। ईरान की फतह 2 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। दावा किया जाता है कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ये मिसाइल 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमला करती है। 12 मीटर लंबी फतह 2 मिसाइल 1300 किलो विस्फोटक से प्रचंड प्रहार करती है। फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर धरती की तरफ बढ़ती है और पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट पड़ती है। फतह 1 मिसाइल के खिलाफ इजराइल में सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए थे और फतह 2 तो और ज्यादा खतरनाक है, जिससे बच पाना नामुमकिन है। ईरान के पास अनेकों ऑप्शंस हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है कि अमेरिकन के बेसेस जो है मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर हमला कर सकता है, चाहे वो इराक में हो या सीरिया में हो या कहीं और। दूसरा, जितने भी देश जो अमेरिका की सहायता कर सकते हैं उनके ऊपर नुकसान दे सकता है। तीसरा, बड़े पैमाने पर स्वॉर्म ड्रोन्स के माध्यम से और अपने गन बोट्स के माध्यम से अमेरिकन का जो जमावड़ा है शिप्स का, उनके ऊपर हमला कर सकता है। चौथा, जो NPT से निकल सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ऐसे उसका अनेकों विकल्प है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। महायुद्ध भड़कने की आशंका भी गहराती जा रही है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जिनकी ताकत के बारे में दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं है। ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद भी मौजूद है। 16 मीटर लंबी इस मिसाइल का नाम इसी साल फरवरी में पहली बार सुना गया। इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। ये मिसाइल 8000 किलो विस्फोटक से हमला कर सकती है। ईरान पर हुए अमेरिकी अटैक के बाद जंग रुकने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब एक तरफ ईरान है जिसकी मिसाइलें कहाँ छुपी हैं और कितनी हैं, ये किसी को अंदाजा तक नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने की आहट से पहले ही युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुका है। सऊदी अरब और UAE के बेस पर बड़ी तैयारी के साथ अमेरिका भी विध्वंस मचाने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।